अर्ज़ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही ये है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तवज्जो इसकी तरफ मबज़ूल कराएं कि इस वक्त हार्टिकल्चर कश्मीर के हार्टिकल्चर इंडस्ट्री को बहुत ख़तरा है। जो ईरान से माल आ रहा है वो क्योंकि ईरान पर सैंक्शनें लगी हैं, वहाँ 15 से 20 रुपये किलो वहाँ इनको मिल रहा है, वो इंडिया में आके 30 रुपया पहुँच जाता है, 35 रुपया पहुँच जाता है। तो हम उसमें हमारी इंडस्ट्री सस्टेन नहीं कर पाएगी, हमारा सेक्टर सस्टेन नहीं कर पाएगा। हमारा जो प्रोडक्शन कास्ट है एक पेटी पर जो कश्मीर का फ्रूट है इस पर करीब 500 से 600 एक बक्स पर खर्चा ही आता है। और अगर ईरान का ऐसी ही हालत में आया, जो अभी हमारे पास 1.5 करोड़ पेटियाँ हमारी बागों गोदामों और हमारे दुकानों में और 1.5 करोड़ पेटियाँ हमारे स्टोर में है, वो उसको हमें उसका इसकी चिंता है, उसमें हमें नुकसानात से दो चार होना पड़ेगा। और ऐसा ही हमें अगर ऐसा ही हुआ तो अगले साल भी फिर ऐसा ही आएगा, फिर यहाँ की हार्टिकल्चर इंडस्ट्री ज़बरदस्त असरानंदाज होगी, ज़वाल पजीर होगी, बल्कि यहाँ के कश्मीर के लोग फिर इस पर मजबूर हो जाएंगे। हम अपने बागात ही हमें काटना न पड़े, अल्लाह न करे। एग्रीकल्चर जो इसके ज़िम्मेदार है एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने, मैंने उसको 1-1.5 महीना पहले ही लिखा था, मगर उसकी तरफ कोई तवज्जो उन्होंने नहीं दे दी। फिर आपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, यहाँ ऑनरेबल इसको LG साहब को भी लिखा, चीफ सेक्रेटरी हार्टिकल्चर के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर साहब उनको भी लिखा, सबको जो हमने जो इसके ज़िम्मेदार को लिखा, मगर अभी तक उन्होंने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। और बलक कंट्री में इस वक्त आ रहा है और इस वजह से हमारे जो कश्मीर का माल है वो बाहर की मंडी में नहीं बिक पा रहा है। अगर बिकता भी है वो थ्रो अवे कीमत पर बिक जाता है। जो हमारे पास दिल्ली से इतलात ये है कि वाघा बॉर्डर के उस पार करीबन 150-200 गाड़ियाँ कंटेनर अभी खड़े हैं, वो इस कोशिश में है वो इधर आ जाए इंडिया में। अगर वो वाघा बॉर्डर खुल गया तो फिर और हमारी हालत और ख़राब हो जाएगी। हम पुरअमन तौर मुदीबाना अपील करते हैं, अगर गवर्नमेंट का यही इनिशिएटिव है कि यहाँ एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ जाए और गवर्नमेंट की ये अच्छे इकदाम है, हाइडेंटिटी के बागात लग रहे हैं, एक तरफ अगर वो करते हैं, अगर दूसरी तरफ इसकी मार्केटिंग की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, बाहर के मुल्कों से उन्होंने लाया, तो फिर क्या फिर हमारे प्रोडक्शन बढ़ाने का क्या फ़ायदा है। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँगा, जो फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ईरानी एप्पल के हवाले से, क्योंकि फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के साथ एफिलेटेड है, इसी हवाले से हम बात करेंगे इस ईरानी एप्पल के हवाले से। क्योंकि जो भी फ़ैसला लिया फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन कश्मीर ने ईरानी एप्पल के हवाले से, हम कश्मीर में फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन को कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से पूरा सपोर्ट देते हैं, पूरा एतमाद देते हैं, क्योंकि वो एफिलेटेड है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के साथ। अब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो इन बाग मालिकान पे है, हमारे फ्रूट वालों पे है एक्सपेक्टेशन। अगर ये पेशा भी ख़त्म हुआ, अगर फ्रूट ग्रोवर्स भी कश्मीर में ख़त्म हुए, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सेटबैक होगा कश्मीर के बिज़नेस को। सरकार को इस पर सोच विचार करके बैठना चाहे, LG सरकार को भी, दिल्ली सरकार को भी। जो ये एप्पल का फ़ैसला है ईरानी एप्पल के हवाले से, मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार को भी ये वापस लेना चाहे, LG सरकार को भी ये वापस लेना चाहे, तभी जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं पिछले 70 सालों से हिंदुस्तान की मुख्तलिफ मंडियों में, तभी मेरे ख्याल से इनका बिज़नेस कामयाब रहेगा। हमारा जो एप्पल है कश्मीर का, आप देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है कश्मीरी एप्पल की, पूरे हिंदुस्तान की मंडियों में इस एप्पल की तारीफ़ हो रही है। मेरे ख्याल से जो ईरानी एप्पल है, जो हमारी मैसेज है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस को, वो इतना स्टैंडर्ड एप्पल नहीं है, वो इतना अच्छी क्वालिटी का एप्पल नहीं है। लिहाजा करके अगर हमारे मुल्क में, हमारे जम्मू कश्मीर में अच्छी प्रोग्रेस हो रही है एप्पल के हवाले से, बागमान कान के हवाले से, मेरे ख्याल से यही स्टैंड रहना चाहे, ईरानी एप्पल इसमें नहीं आना चाहे, ये माशत के साथ जाती होगी।